शाज़ी साहबा, ज़ाहिर है आप एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं और एक सीनियर सियासतदान हैं। आप मुझे बताइए कि इस वक्त मुल्क में जो माहौल बना हुआ है, बिलखुसूस इमरान खान साहब जो कि एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, उनकी सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, उनके तर्ज सियासत से इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उनके सेहत के मामले को जैसे डील किया गया, हाउ डू यू लुक एट इट एज अ पॉलिटिशियन, बिकॉज वो भी पॉलिटिशियन है और आप भी पॉलिटिशियन हैं। देखिए, किसी की भी सियासत से इख्तलाफ एक अलग चीज है, लेकिन इख्तलाफात के बावजूद मिलकर बैठना, बात करना, डायलॉग भी सियासी प्रोसेस का हिस्सा है और जमहूरियत में इसकी अशद जरूरत होती है। हमें अगर जिस बात पे दुख होता है वो इमरान नियाज़ी साहब के रवैये पर होता है कि बावजूद इसके कि वो एक आला तरीन ओहदे पर बिठाए गए, लेकिन उन्होंने अपनी अना और अपनी जिद की वजह से न सिर्फ अपनी जमात को नुकसान पहुंचाया, अपने कारकुनान को, बल्कि मुल्क को भी नुकसान पहुंचाया। अब आ जाते हैं आज के तनाजुर में। उनकी सेहत के हवाले से जो बातें हो रही हैं, हम तो दुआगो हैं कि उनको सेहत याबी मिले और अगर कोई तकलीफ आज वो फेस कर रहे हैं तो वो जल्द उससे जो है वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो जाएं। पहले भी कुछ बातें पीटीआई की जानिब से बताई गई, फैलाई गई, डेथ सेल में है, ये भी गलत हुआ। फिर उन्हें खुदा न खासा ये कह दिया गया कि उन्हें कुछ हो गया है, वो अब नहीं रहे, ये भी एक झूठ था। तो मेरा ख्याल है पीटीआई को भी पॉलिटिक्स एक तरफ रखनी चाहिए और जेन्युइनली जो उनके इश्यूज है उसको हाईलाइट करनी चाहिए। अगर वो ऐसी चीजें बोलते रहेंगे तो फिर आखिर शायद कोई भी बिलीव नहीं लेकिन करेगा। अब तो इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है वो उसने इंटरवीन किया और आज जो कौमी डायलॉग कमेटी, आपको पता है कौमी मुज़ाकराती कमेटी बनाई थी फवाद चौधरी और उनके साथियों ने, उन्होंने आज चीफ जस्टिस साहब को ख़त भी लिखा है कि इलाज मुआवजा जो है उसको इंश्योर कराए, आपके अहकामात की तामील नहीं हो रही। तो हुकूमत को आप क्या मशवरा देंगी? क्योंकि देखिए, आपकी जमात भी, आपके लीडर्स भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जमात और उनके लीडर्स भी जेलें भुगत चुके हैं और आई नो कि बहुत बहुत सख्तियाँ दोनों जमातें बर्दाश्त करके यहाँ तक पहुँची हैं। तो फिर मेरा ख्याल है कि एहसास ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे तजुर्बात और हमारी जो तमाम माजी है वो तो सबको पता है। अगर आप हमारी उससे कंपेयर करेंगी तो फिर तो आप कहीं भी नहीं आज की सूरत हाल उससे कंपेरेबल ना। मतलब आप जो के डेथ सेल की बात कर रही हैं तो आई थिंक दैट इज नॉट कंपेरेबल। अगर आप शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की सक्कर जेल के आयाम की बात कर रही हैं तो मेरा ख्याल है वो भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। और हमारे साथ जो अभी हाल में इमरान नियाज़ी साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर किया है, आसिफ अली जरदारी साहब के साथ जिस तरीके का रवैया था, उनकी पूरी उस वक्त कैद के अंदर जिस तरह उनके साथ बिहेवियर था, उनकी बेटी को कोर्ट के अहकाम जो आज आप बता रही हैं कोर्ट का, तो उस वक्त भी कोर्ट के कुछ अहकाम थे कि बेटी को बाप से मिलाया जाए, नहीं मिलाया गया। तो हम इससे कंपेयर ना करें। कंपेयर करने पे आएंगे ना तो आज शायद मुश्किलात और ज्यादा बढ़ जाएंगी इनके लिए, क्योंकि इनके रवैये बहुत ही नामुनासिब रहे। लेकिन हम ये कहते हैं कि देखिए, उनकी अगर मेडिकल कंडीशन वाकईतन बुरी है और वाकईतन उन्होंने अच्छे इलाज की जरूरत है, बेहतर इलाज की जरूरत है, जिस भी किस्म के इलाज की जरूरत है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको वो इलाज फराहम किया जाए। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही हूँ कि अब नहीं पता कि अब ये ढील या डील ये भी बातें हो रही हैं, लेकिन कते नजर इन तमाम चीजों के अगर वाकईतन जेन्युइन इलाज की उनको जरूरत है तो हुकूमत को चाहिए कि उनको इलाज फराहम करे। सही। ये मैं, अगर आप मुझे माजी के तजुर्बात पे ले जाएंगी तो हमारे बहुत तजुर्बात रहे हैं। जी आई नो, लोग भी शायद बताएंगे। नहीं तो मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रही हूँ, मैं कंपैरिजन कर ही नहीं रही सकती ना। हाँ तंजीला, और फिर उस एंगल से तो फिर अगर आप पूछेंगी कि ऐसा हमारे साथ हुआ, तो अगर ऐसा हुआ तो उस वक्त पीटीआई का क्या रोल था बतौर हुकूमत? वो इतना बुरा था कि हम अभी हमारा जर फलाव नहीं करता हम उस तरह बिहेव करें। अच्छा। हम तो ये कहेंगे कि उनका इलाज होना चाहिए। अच्छी बात। अगर उन्हें इलाज की जरूरत है उनका इलाज होना चाहिए और ये उनका हक है, उनको मिलना चाहिए। अच्छा, मैंने क्योंकि जो लेजिस्लेशन के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात है उस इजलास में, जो एक हाई पावर्ड इजलास हुआ, उस पर आप भी मौजूद थे, उस पर भी बात करनी है। लेकिन जो आज अभी हमने कुछ देर पहले मनाजर देखे हैं, जमात इस्लामी के एहतजाजी जो उनकी के कारकुन थे वो सिंध असम्बली में दाखिल हुए हैं और उनको वहाँ से मुंतशिर करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जमात इस्लामी इल्ज़ाम लगा रही है कि बहुत सारे उनके कारकुन जो हैं उनको गिरफ्तार भी किया गया है। इस पे कुछ कमेंट कर दीजिए कि ये सूरत हाल क्यों कर यहाँ तक पहुँची। मेरे पास अपडेट सिंध असम्बली के बाहर के मनाजिर की नहीं है, लेकिन अगर जमात इस्लामी के हवाले से आप बात कर रही हैं तो मैं
सिंध के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का बयान सुन रही थी और उनके बयान को ही मैं अगर रिइटरेट करूं कि जिस तरीके से जमात इस्लामी एहतजाज कर रही है वो ऐसा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इंतशार फैलाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है, क्योंकि एक ऐसे दिन वो सिंध असेंबली का घेराव करते हैं, उसके दरवाजे के आगे खड़े होते हैं जब असेंबली इन सेशन नहीं है, लेकिन कौन इफेक्ट होता है उससे आम पब्लिक होती है। वहां से जिन लोगों का गुजर है उस रोड से वो लोग होते हैं। तो अगर जमात इस्लामी को टफ टाइम आवाम को देना है तो ये और बात है। मैं तो समझती हूँ कि जमात इस्लामी हो या अपोजिशन की कोई भी जमात हो, उसे अवाम को रिलीफ के ऊपर बात करने की जरूरत है, अवाम के मसाइल के हल पर बात करने की जरूरत है और हुकूमतों को उन मसाइल के हल से उनको भी अपनी कंट्रीब्यूशन देनी चाहिए। लेकिन रोड रास्ते बंद करके, और वो भी छुट्टी वाले दिन, तो वहां पे तो कोई भी नहीं तंजीला बैठा, असेंबली तो ऑफ है, दरवाजे तो बंद हैं, तो वो मतलब अगर खाली एक इमारत के बाहर बैठे रहेंगे तो सिर्फ उस रोड के ऊपर जो एक्टिविटी आम आवाम की होगी ना, उसमें तमाम तर लोगों को परेशानी होगी। इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। तो मैं यही नतीजा अखज़ कर सकती हूँ कि वो सिर्फ ट्रैफिक का निजाम धर्म भरम करने के लिए तमाम कोशिशें कर रहे हैं।